बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फेडरल बोर्ड की 10th की फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने लगे हैं, वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इससे प्रीवियस जो हमने टॉपिक किया था वो लेटेंट हीट के बारे में था। अब हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में इसको डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। Latent heat of fusion, first of all we will define latent heat of fusion। इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे कि latent heat of fusion क्या होती है। The amount of heat energy required to convert a given mass of a substance from the solid state to the liquid state without change in its temperature is called the latent heat of fusion। यानी कि हमारे पास अगर एक सब्सटेंस है जो सॉलिड स्टेट में है और उसको हमने चेंज करना है इनटू लिक्विड स्टेट में, तो उसके लिए जो हम हीट उसको अप्लाई करेंगे और विदाउट जो हीट है उससे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ये टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होगा ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि हमारे पास आइस है, तो आइस को जब हम वाटर में तब्दील करेंगे यानी सॉलिड स्टेट से उसको लिक्विड स्टेट में करेंगे, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी उसको हम बोलते हैं कि ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ये देखें आप कि सॉलिड को लिक्विड में जब तब्दील करने के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट जो है हम इसका थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द यूनिट मास, ये है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास, यहाँ पे यूनिट मास की बात हुई है। यूनिट मास क्या मतलब है, 1 किलोग्राम ऑफ द सॉलिड। यानी अगर आपके पास आइस है और उसका 1 किलोग्राम है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू लिक्विड, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो उस पर आइस जो है वो मेल्ट हो जाती है और वो लिक्विड में तब्दील हो जाती है और लिक्विड इनटू सॉलिड। इससे हम इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, यानी हम सॉलिड को लिक्विड में भी तब्दील कर सकते हैं और लिक्विड को सॉलिड में भी तब्दील कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो हम हीट अप्लाई करते हैं तो वो स्टेट ऑफ द मैटर जो है उसको चेंज करने में इस्तेमाल होती है और वो जो हीट है वो टेम्परेचर को चेंज करने में इस्तेमाल नहीं होती। इस कॉल्ड द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉलिड, और इसको हम डिनोट करते हैं LF से, कैपिटल L, और इसकी सबस्क्रिप्ट में नीचे जो है F लिखा हुआ है। तो इसको हम, इसका मतलब है कि ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। हियर वी कैन सी दैट कि हम सॉलिड्स को लिक्विड में तब्दील कर सकते हैं और लिक्विड को सॉलिड में भी तब्दील कर सकते हैं। यानी ये प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। जब हम सॉलिड को लिक्विड में तब्दील करेंगे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये मेल्टिंग है, ये सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में तब्दील हो गया है। और जब हम लिक्विड को सॉलिड में तब्दील करेंगे उसको हम कहते हैं कि ये फ्रीजिंग है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में तब्दील करेंगे तो हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी या फिर वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी या फिर वो रिलीज होगी। इसमें हम ये देखेंगे। तो इसमें ये देखेंगे कि जो हीट है वो सॉलिड जो है वो उसको एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद वो लिक्विड में तब्दील हो जाएगा, और जो लिक्विड जब सॉलिड में तब्दील होगा तो वो हीट को रिलीज़ करेगा और जिसकी वजह से वो फ्रीज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस भी हो सकता है। अब इसके फार्मूले की तरफ देखते हैं। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू MLF, वेयर डेल्टा Q इज द अमाउंट ऑफ हीट, जो हम हीट उसको अप्लाई कर रहे हैं उसको डेल्टा Q से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये डेल्टा का साइन है ये चेंज को शो करता है, यानी अगर एक इनिशियल वैल्यू है उसमें अगर उसको हम उसको चेंज करते हैं और उसकी एक फाइनल वैल्यू लेते हैं तो उसको जो चेंज होती है उसको हम डेल के साइन से शो करते हैं। M इज द मास ऑफ द सब्सटेंस, यानी जो हमारे पास जो सॉलिड था उसकी जो मास है उसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड LF इज द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन।
तो इस फार्मूले को हम इसको ड्राइव करके जो है वो इस फार्मूले से एल एफ की वैल्यू को निकाल सकते हैं। एल एफ की वैल्यू क्या आती है, एल एफ इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम। हियर इससे हम इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट निकाल सकते हैं कि हीट का यूनिट क्या होता है जॉल और मैस का यूनिट क्या होता है किलोग्राम। तो जॉल पर किलोग्राम जो है वो इसका यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। नाउ इसी से रिलेटेड जो है ये टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। पहले हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो इसी से रिलेटेड है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है इसको हम डिफाइन करते हैं। बिल्कुल सेम इसकी वही डेफिनेशन है जो हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में की थी, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। The amount of heat energy required to convert a given mass of substance from liquid state to the gaseous state। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था सॉलिड स्टेट से हमने उसको लिक्विड स्टेट में चेंज किया था। अब यहाँ पे क्या करना है, लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में चेंज करना है विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर। इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सॉरी यहाँ पे ना मिस्टेक हो गई, तो इसको हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिखना है इसको। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर होती है। तो ये हम क्या इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये सेम जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी ये सेम उसी की तरह है, लेकिन इसमें सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है कि ये इसमें जो लिक्विड है वो गैस में तब्दील होता है और गैस लिक्विड में भी तब्दील हो सकता है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हो सकते हैं। Specific heat of vaporization, the amount of heat energy required to convert the unit mass। ये अगेन वही जो पहले हमने किया था बिल्कुल उसी की तरह है कि जो यूनिट मैस है 1 किलोग्राम मैस है ऑफ द लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू गैस, उसको हम जब हम मेल्टिंग पॉइंट पे उसको हम चेंज करते हैं लिक्विड को गैस में, तो उसकी जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसको कन्वर्ट करने के लिए और गैस इनटू लिक्विड। तो ये वैसे ही रेसिप्रोकल है जैसे हमने सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड का कहा था। विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ द सॉलिड, और इसको डिनोट करते हैं एल और सब्स्टिट्यूट में है वी। Here we can see that it's also the reversible process. The liquid can be converted into the gas and gas can also be converted into the liquid। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एवेपोरेशन बोलते हैं। और जब गैस लिक्विड में तब्दील होता है तो इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। ये एवेपोरेशन और कंडेंसेशन जो है वो दोनों प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस में हीट क्या होती है वो रिलीज होती है और एक प्रोसेस में हीट क्या होती है वो एब्जॉर्ब। और इसका जो फार्मूला है वो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एल वी, वो सेम उसी फार्मूले की तरह है जो पहले वाला फार्मूला था। उसमें भी डेल्टा क्यू जो है वो अमाउंट ऑफ हीट थी और एम जो है वो मास ऑफ द सब्सटेंस था और एल एफ था वहाँ पे जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी। यहाँ पे एल वी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बाकी जो है वो इसकी डेरिवेशन वगैरह सारा फार्मूला सेम है और इसका यूनिट भी सेम है, जॉल पर किलोग्राम जो है वो इसका यूनिट है। थैंक यू सो मच।